तो चलिए अब हम करते हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द फोर्स। तो हमने यहां पर फोर्स कैलकुलेट करना है। हमने उस फोर्स को कैलकुलेट करना है जो कार का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड कर देता है 10 सेकेंड में आफ्टर स्टार्टिंग। ठीक है, यानी कि कार स्टार्ट हो रही है, उस पर एक फोर्स लग रहा है एंड ठीक है, वो जो फोर्स है वो 10 सेकेंड में कार की स्पीड जीरो से रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचा देता है। तो हमने उस फोर्स को कैलकुलेट यहां पर करना है। ठीक है, तो देखिए शुरू में वेलोसिटी कितना है, क्योंकि कार स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी यू कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि कार की वेलोसिटी आखिर में तो 30 मीटर पर सेकेंड होनी है ना फोर्स लगाने पर। तो v कितना है यहां पर 30 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम हमें दिया है 10 सेकेंड, है ना। तो 10 सेकेंड तक हम फोर्स लगा रहे हैं एंड 10 सेकेंड तक फोर्स लगाने पर जीरो से जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड बन जा रही है ना। तो टाइम यहां पर कितना है 10 सेकेंड एंड मास ऑफ द कार हमारे पास में कितना है 1500 kg। मास हमारे पास में कितना है, कार का मास ऑफ कार हमारे पास में है 1500 kg। चलिए अब हम सबसे पहले निकालते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि हमने एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है यहां पर। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कार का कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस u कितना है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में हमने टाइम को रखना है, टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब जीरो को तो यहां से हटा ही लो, तो ये हो जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। अब 10 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना एक्सेलरेशन निकाल रहे तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकलेगा। अब हमने फोर्स निकालना है ऑन कार, कार पर जो फोर्स लग रहा है ना तो उसको निकालना है। तो फोर्स ऑन कार हमने निकालना है, कार के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है निकालना है। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब कार का मास कितना है 1500 kg, है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो मास ऑफ द कार है वो कितना है 1500 kg है, 1500 kg है। एक्सेलरेशन कितना है वो यहां पर हमने निकाल दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको इंटू कर लो, ये हो जाएगा 4500, है ना। 3 इंटू 1500 हो जाएगा 4500, क्योंकि फोर्स है तो यहां पर आएगा न्यूटन। तो जो फोर्स लग रहा है कार के ऊपर, यानी कि जो फोर्स लग रहा है कार के ऊपर वो कितना लग रहा है 4500 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। यहां पर हमने ये निकालना था कि कितना फोर्स लग रहा है कार के ऊपर जिससे कार का स्पीड जीरो से रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है 10 सेकेंड में। तो यहां पर हमने इसको निकाल दिया कि वहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 4500 न्यूटन। ठीक है,